स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। खाद्य विभाग द्वारा अशोक मसाला डूसा पर पहुंचकर खाद्य सामग्री का लिया गया सैंपल, की गई कार्रवाई, खाद्य अधिकारी ने दी जानकारी। जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए फरियादियों को होना पड़ा परेशान। समस्याएं सुनने वाला नहीं था कोई जिम्मेदार, कुर्सियां पड़ी रहीं खाली। और 19 दूल्हा दुल्हन की सामूहिक विवाह कराए गए संपन्न। बुड़बग्गी में दूल्हों की निकाली धूमधाम से बारात, गृहस्थी का दिया पूरा सामान। भाजपा के वरिष्ठ नेता के निवास पर हुई विवाह की सभी रस्में। अब खबर विस्तार से। स्वामी विवेकानंद चौराहा स्थित अशोक डूसा रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। अशोक डूसा मसाला रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची सोमवार की शाम को। खाद्य अधिकारियों द्वारा इडली डोसा सहित अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। खाद्य अधिकारी एडलिन पन्ना द्वारा जानकारी दी गई। ये अशोक मसाला डोसा के यहाँ हम जांच के लिए आए हैं, क्योंकि इस यहाँ की इडली और सांभर में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ हमने देखा इडली काफ़ी मात्रा में रखी हुई है और सांभर। ये जांच के लिए हमने इकट्ठे किए हैं। 2 सैंपल लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। और इसकी रिपोर्ट जैसे भी अमानक स्तर की अगर पाई जाती है तो आगे न्यायालय में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कनारा क्रिकेट मैदान में छोटे छोटे क्रिकेट प्रेमी पहुंच रहे हैं। क्रिकेट प्रशिक्षण के दौरान बच्चे और बच्चियों को मुंबई से आए वरिष्ठ कोच द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोच व नन्हे क्रिकेट प्रेमियों से हुई चर्चा, सुनिए आप। आराध्या करतारिया। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं साकिब एमजीएम। आप कौन सा खेल खेल रही हैं? कहाँ पर खेल रही हैं? मैं कनारा क्रिकेट क्लब में खेल रही हूँ क्रिकेट। आपको कोच किस तरीके से सिखा रहे हैं आपको? बहुत अच्छा। राय है महेश हटकर सर आए हैं बाहर से, बहुत अच्छे कोच हैं। पहले भी यहाँ सेशन लेते थे, अभी भी यहीं पर सेशन ले रहे हैं। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, फील्डिंग कोच हैं, अभी भी अच्छी फील्डिंग करवा रहे हैं। कौन सी ग्राउंड पर सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? कनारा क्रिकेट क्लब पे हम लोग क्रिकेट सीख रहे हैं, वुमेंस क्रिकेट। और अभी न्यू फ्रेशर्स हैं, कुछ न्यू गर्ल्स आई हैं वासल से, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें भी सही सिखा रहे हैं। महेश हटकर मुंबई से हूँ। मैं लेवल 2 इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कोच हूँ। और मैंने गैरी कर्स्टन एकेडमी इंडिया का हेड कोच रहा हूँ, जॉन्टी रोड्स एकेडमी का हेड कोच रहा हूँ, और अभी मैं रोहित शर्मा एकेडमी का हेड कोच हूँ। और मैं विदिशा में आते रहता हूँ। ये मेरी 5वीं बार विदिशा आना है। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे यहाँ डेवलपमेंट हो गए हैं, विकेट्स अच्छी हो गई है, इंडोर अच्छा हुआ है, और काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं। और अभी 26 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने देखा है कि काफ़ी सारा टैलेंट विदिशा में है, और उनको निखारना ये मेरा काम है। और सोचता हूँ कि हर वक्त, हर महीने में 10 दिन के लिए मैं यहाँ आते रहूँ। मैं रहता हूँ मुंबई में। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूकता हेतु तंबाकू खाने से रोकने हेतु जन जागृति रैली निकाली गई। आम जन को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचने के लिए रैली के माध्यम से संदेश दिया गया। नोडल अधिकारी व जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जानकारी दी। जीवन का तो नहीं
आज 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में हम लोग एक जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें जनता को जागरूक करना है कि तंबाकू का सेवन ना किया जाए। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब नुकसानदायक हैं, कई प्रकार के कैंसर होते हैं। और इसमें विशेष बात ये भी देखी गई है कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है ये, क्योंकि सिगरेट के जो टूट होते हैं वो उनको गलने में कम से कम 9 से 10 साल लग जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर गलने में, और जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसी क्रम में हम सब आशा हमारी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी एक रैली निकाल रहे हैं, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राकेश सक्सेना, जिला नोडल अधिकारी तंबाकू, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विदिशा। जागृति अभियान चला रहा है। ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार की हर साल अलग अलग थीम रहती है। इस साल की थीम है तंबाकू पर्यावरण को खतरा। इस विषय पर तंबाकू के सेवन से, धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से मोस्टली कैंसर होता है। कई तरह की बीमारियां जैसे लंग्स का कैंसर है, गले का कैंसर है, ओरल कैंसर्स हैं। उसके अलावा जो है पेट का कैंसर है, और उसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है महिलाओं में, साथ में क्या कहते हैं इम्पोटेंसी भी हो जाती है लोगों में। इसको जन जागृति करने के लिए, जिससे प्रतिवर्ष जो है विश्व में 80 लाख करीब जो है डेथ होती है इसमें, और अपने इंडिया में भी करीब 13 लाख डेथ रिपोर्ट की गई। इसलिए इसको जन जागृति से तंबाकू छोड़ें, और इतनी जो होने वाली मौतों को अपन से बचाया जा सकता है लोगों को। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान देखने में आया कि लगभग 11:30 बजे तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा था। कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। दूर दराज से आए फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान नजर आए। भीषण गर्मी में जिला पंचायत भवन में ही बाहर बैठे रहे और अपने अधिकारी का इंतजार करते रहे कि कोई तो आएगा और उनकी समस्याएं सुनेगा। सांगुल। कहाँ पर आए? जन सुनवाई में आए साहब। कितने बज रहे होंगे? अब कब 11 साढ़े 11 बज गए। तो अधिकारी कोई नहीं है? कोई जहाँ होते तो हम जहाँ कहा होते जी बैठे कछु नहीं। गर्मी मुझे देख रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? है इसके बारे में क्या कहेंगे? अधिकारी नहीं है? नहीं है तो नहीं है, नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे हैं। अभी तक कोई अधिकारी नजर नहीं आया आपको? नहीं, फिर हम जहाँ तो बैठे हैं, कहला बैठो, जहाँ कहाँ अधिकारी है। करीब 2 घंटे से ऐसे ही बैठे? हाँ, ऐसे ही बैठे हैं सब। ग्राम खड़ेर तहसील नटरन से हूँ। जी समस्या है लोगों की। ये 2 घंटा से बैठे हैं सर, ना कोई कर्मचारी है और ना ये पंखा की व्यवस्था है। लोग परेशान हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं। जी भाजपा की सरकार में कर्मचारी जहाँ के मनमानी कर रहे हैं। ये लोग कब से बैठे हैं? आज 2-3 घंटा होगा जो लोग बैठे ही बैठे। यहाँ पे कोई पंखा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे दिख तो रही है मीडिया बंद। समय कितना हो गया? समय 2-3 घंटे हो गए बैठे बैठे। अभी 11:30 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर एसएटीआई कॉलेज के कैलाश सत्यार्थी हॉल में गरीब कल्याण योजना अंतर्गत ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, भाजपा जिलाध्यक्ष व जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह, मनोज कटारी सहित हितग्राही बड़ी संख्या में मौजूद थे। पार्टी जन भी उपस्थित रहे। हमारी वो बहनें जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं या शहरी क्षेत्र में रहती हैं, फूक फूक कर अपने चूल्हे को फेफड़े खराब कर लेती थी। बरसात में उन गरीब परिवारों को जीवन देने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी। 5 लाख रुपए लगता है इलाज को तुरंत। आप कल्पना कीजिए 1 बीघा 2 बीघा का कोई किसान जो कभी अपनी खेती एक स्वाभिमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। भारत की चर्चा होती थी तो भ्रष्टाचार की। ये था कि कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पे आप नरेंद्र मोदी जी एकता यात्रा के बहुत एक भी जनकल्याण का पास कोई भी 70 सालों में नहीं। अगर हुआ है तो सिर्फ एक ही परिवार की प्रशंसा और
जो है इस देश के नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया, वही देश की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी ने। एक बार जोरदार ताली बजाकर पार्टी के अंतिम व्यक्ति का भाग कैसे हो, विकास कैसे हो, उसकी स्थिति मानव कैसे हो, उसको लेकर सिविल लाइन क्षेत्र के न्यायालय परिसर में रेलवे विभाग द्वारा दीवार उठाने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण बारिश के पानी की निकासी रुक जाएगी। उक्त क्षेत्र के रहवासियों द्वारा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को समस्या निदान हेतु ज्ञापन सौंपा है कि पानी की निकासी की व्यवस्था कराई जाए। ये बारिश से पहले नाला सही हो जाना। ये पानी निकासी के लिए कुटुंब न्यायालय परिसर के पीछे उधर क्या रेलवे बाउंड्री बना रही है, तो इस कारण पूरा क्या भाव आता है इस साइड, और पानी की निकासी के लिए आवेदन दिया नगर पालिका सीएमओ साहब के। उसमें क्या चाहते हैं? बारिश के पहले नाला खुलवा देंगे, नहीं डूब में आएगा पूरा क्षेत्र। इसके कारण कुटुंब न्यायालय और दुर्गा नगर, राजीव नगर जैसे पूरा यहाँ प्रभावित होगा अगर ये नाला नहीं खुला तो। नगरीय निकाय चुनाव और ग्रामीण पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत होने वाले विवाह निरस्त होने की स्थिति में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन व उनकी टीम के प्रयासों से लगभग 20 जोड़ों का विवाह विधि विधान से संपन्न कराए गए। गरीब परिवारों की दुल्हन और दूल्हों के विवाह सामूहिक रूप से संपन्न हुए। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ नगर के मुख्य मार्ग से दूल्हों की बारात गुड़बग्गी में निकाली गई। बारात सिद्धेश्वरी माता मंदिर से प्रारंभ हुई। 19 परिवार की गरीब कन्याओं को गृहस्थी की संपूर्ण सामग्री भेंट की गई। शादी विवाह की सभी रस्में विधि पूर्वक पूरी हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के निवास पर विवाह संपन्न हुए। इस मौके पर देखने में आया कि गरीब परिवार के दूल्हा दुल्हनों के परिजन बड़े ही खुश नजर आए और सभी ने अपनी खुशियां शादी विवाह के दौरान बांटी। वमिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर माता पिता, पिता का हाथ उसके नीचे माता का, मतलब वर के ऊपर, सबसे ऊपर कन्या के कन्यादान का ये प्रक्रिया है। चढ़ाया जिसने चढ़ाया वो जल्दी से गोद भर के और कन्या को उठा करके वहां संस्कार के बाद मंदिर में जाकर के भगवान का आशीर्वाद और हाथ भर के हाथ में दे करके और कन्यादान करता है, जिसे हम सभी पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पाणी का अर्थ होता है हाथ को ग्रहण करना वर के द्वारा जिंदगी भर के लिए।
घर से विदा हो, इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं होता। जब हमारे मित्रों ने ये बात उनके ज्ञान में भी आई कि आचार संहिता के चलते हुए 38 विवाह जो विदिशा शहरी क्षेत्र और 24 शहरी क्षेत्र और 14 ग्रामीण क्षेत्र में जो संपन्न होना थे, वे आचार संहिता के लगते हुए स्थगित हो गए। हमने तत्काल उन परिवारों से संपर्क किया और उनसे ये कहा कि इसमें शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा आपको, बच्चों की शादी हम कराएंगे समाज के सहयोग से, साथियों के सहयोग से। तो उनमें से 19 परिवारों ने सहमति दी कि ठीक है, हम आपके यहाँ आकर विवाह करेंगे। बाकी लोगों ने असमर्थता जताई आने में, कुछ ने कहा कि हम घर पे ही कर लेंगे, कुछ ने कहा कि हम बगैर शासकीय योजनाओं के लाभ लिए बगैर नहीं करेंगे। और हमने तय किया कि समय जो निर्धारित था 31 मई शासकीय शादियों का, उसी तारीख में हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से शहर के हमारे सभी भामाशाहों से अपील की कि ये विवाह 31 तारीख को संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें आप बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करने अवश्य पधारें और जो भी आशीर्वाद स्वरूप आप इनको देना चाहें वो आप इनकी मदद स्वरूप दें। मैं अभिभूत हूँ, गदगद हूँ। 24 घंटे के अंदर समाज के इतने लोग इस विवाह आयोजन से जुड़े कि हमारे बेटियों की विदा करते समय से एक भी चीज़ नहीं थी जिसकी कमी हो। संपूर्ण गृहस्थी का सामान, संपूर्ण जो श्रृंगार का सामान होता है वो, और जो आवश्यक जेवर होते हैं वो सब के सब समाज के और हमारे साथियों के सहयोग से उनको उपलब्ध हो गए। एक बहुत ही सुखद वातावरण में, हर्षोल्लास के वातावरण में जब सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ से बारात बग्गी में चली तो पूरे शहर ने उनका स्वागत किया, सारे व्यापारी बंधुओं ने उनका स्वागत किया। शहर में एक अद्भुत नज़ारा था और एक अद्भुत आयोजन ये सभी के सहयोग से संपन्न हुआ। मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। 2 शिक्षक अपनी मोटर बाइक से खेजड़ा सुल्तान जा रहे थे। खेजड़ा सुल्तान जाते वक्त खामखेड़ा गांव में उनके 2 पहिया वाहन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उनका वाहन पेड़ से टकरा गया। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई थी। शिक्षक वृंदावन शर्मा और कुंदनलाल अहरवार की शवों को पीएम हेतु जिला अस्पताल लाया गया। एडिशनल एसपी समीर यादव द्वारा जानकारी दी गई। जी हाँ, करारिया थाने के अंतर्गत जो खामखेड़ा चौकी है, वहाँ खेजड़ा सुल्तान नामक जो गांव है उसके पास ही आज 2 शिक्षक जो कि मोटरसाइकिल से वहाँ पर से गुजर रहे थे, उनके साथ एक दुर्भाग्यजनक रूप से दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दोनों ही शिक्षकों की मृत्यु हो गई है। उनको तत्काल वहाँ से उपचार हेतु हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु को नहीं रोका जा सका। प्रारंभिक दृष्टि में क्या लग रहा है, किस तरीके से ये घटना? पुलिस जब मौके पर पहुंची तो प्रारंभिक तौर पर ये ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई है और जिसकी वजह से इनको चोट आई थी। लेकिन हम घटना के पूरे कारण को वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।